बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये कोई मामूली सफारती सरगर्मी नहीं है। एक नई सफ़बंदी की इब्तिदा है कि हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चीन पहुँचे हैं, मगर सवाल ये है कि वो सिर्फ़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं या एक बड़े ब्लॉक की। तो जी हाँ, 4 अफ्रीकी मुशावरत जो अभी हाल ही में हुई है, इसमें मिस्र, तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान शामिल थे। ये वो ममालिक हैं जो ना सिर्फ इस्लामी दुनिया में असर रखते हैं बल्कि जोग्राफी तौर पर 3 बर्रे आज़मों को जोड़ते हैं। अब ज़रा तस्वीर को बड़ा करके देखिए। एक तरफ इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर रही है, दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है। ऐसे में मुस्लिम दुनिया के बड़े ममालिक अगर एक मेज़ पर बैठते हैं तो ये महज इत्तफाक नहीं, ये मजबूरी भी है और हिकमत अमली भी। अब सवाल यह है कि इस सारी सूरत हाल में चीन कहाँ फिट बैठता है। चीन इस पूरी बसात का खामोश मगर ताकतवर खिलाड़ी है। ना वो खुलकर किसी जंग का हिस्सा बनता है और ना ही वो खत्ते को गैर मुस्तहकम देखना चाहता है। इसकी मईशत का दारोमदार जो है वो इस्तेहकाम पे है, और यही वजह है कि पाकिस्तान ने 4 अफ्रीकी जो मुशावरत के बाद सबसे पहले जो रुख किया है वो चीन का किया है। ये दरअसल आप समझ लें कि एक ब्रीफिंग मिशन है जिस पे इसहाक़ डार चाइना पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान चीन को ये बता रहा है कि मुस्लिम दुनिया के 4 अहम ममालिक इस मुशावरती अमल में किस नतीजे पर पहुँचे हैं, इनके खदशात क्या हैं और वो खत्ते को किस सिमत ले जाना चाहते हैं। नाज़रीन, यहाँ एक नहायत अहम नुक्ता समझ लीजिए। ये चारों ममालिक जो हैं एक जैसे नहीं हैं। सऊदी अरब अमेरिका का करीबी इत्तेहादी समझा जाता है, तुर्किया नेटो का रुकन है, मिस्र इलाकाई इस्तेहकाम का दाई है और पाकिस्तान चीन के करीब। तो फिर ये सब इकट्ठे क्यों बैठे? क्योंकि ख़तरा मुश्तरक है। अगर ईरान और इसराइल की कशीदगी खुली जंग में तब्दील होती है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ती तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि तवानाई, मईशत और सिक्योरिटी के आलमी निज़ाम को हिला कर रख देंगे। अब आते हैं चीन से हासिल किए जाने मुमकिन ताउन की तरफ, जिसके लिए इसहाक़ डार वहाँ पे पहुँचे। पहला नुक्ता जो मैं समझता हूँ वो ये है कि सफारती सतह पे एक बैलेंस लाना। पाकिस्तान और ये चारों ममालिक चाहते हैं कि चीन ईरान पर अपना असर इस्तेमाल करे ताकि कशीदगी को कम किया जा सके और किसी बड़े तसादम को रोका जा सके। दूसरा नुक्ता इक्तसादी तहफ़्फ़ुज़ है। सी पैक सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि चीन का भी मुफाद है। अगर ख़ित्ता गैर मुस्तहकम होता है तो ये मंसूबा मुतासर होगा, लिहाजा चीन को मज़ीद सरमायाकारी और सिक्योरिटी यकीन दहानियों पर आमादा किया जा रहा है। और तीसरा जो नुक्ता है वो ये हो सकता है कि तवानाई और तेल की सप्लाई चेन जो है वो मुतासर हुई है। सऊदी अरब और खलीजी ख़ित्ता चीन के लिए तवानाई का बड़ा ज़रिया है। अगर जंग छिड़ती है या फैलती है या तवील होती है तो सप्लाई चेन मुतासर होगी। इसलिए चीन भी इस कशीदगी को कम करने में दिलचस्पी रखता है। और चौथा नुक्ता जो है वो है मुतबादल आलमी ब्लॉक का क्या। पाकिस्तान यहाँ एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, एक ब्रिज का किरदार। एक तरफ वो चीन को मुस्लिम दुनिया की सोच से जोड़ रहा है और दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया को एक बड़ी आलमी ताकत के साथ अलाइन कर रहा है। यही वो स्ट्रेटजिक डेप्थ है जिसकी बातें हम बरसों से सुनते आए हैं, मगर शायद अब वो अमली शक्ल इख्तियार कर रही हैं। आखिर में एक सीधी सी बात, ये दौरा सिर्फ आज की खबर नहीं बल्कि कल की सियासत का पेश खैमा है। अगर ये 4 ममालिक और चीन किसी मुश्तरका हिकमत अमली पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो ये खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है। तो क्या एक नए आलमी इत्तेहाद को जन्म लेते हम देख रहे हैं, या ये सब वक्ती मुफादात का खेल है? फैसला आने वाला वक्त करेगा, मगर एक बात तय है, पाकिस्तान अब खेल के मैदान के बाहर बैठ के तमाशा नहीं देखेगा बल्कि मैदान के अंदर उतर चुका है। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? क्या ये इत्तेहाद वाकई कोई बड़ा फ़र्क डाल सकेगा? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।